नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय कांवड़ यात्रा के दौरान ठेले पर भी जो है नाम डिस्प्ले करने का मुद्दा। या इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जो है थोड़ा घमासान मची हुई है। दोनों कम्युनल के लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें न हो, क्योंकि हर कोई जो है जब सामान खरीदता है तो ये नहीं देखता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। दोनों समाज के लोग देखते हैं या मुस्लिम समाज के लोग? दोनों समाज के लोगों। हिंदू भी चाहते हैं कि अपना नाम नहीं रहे। हाँ, नहीं, अभी मुसलमान चाहते हैं नहीं, आप बोले कि दोनों समाज के लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो कानून कि नाम डिस्प्ले करे। नहीं, तो ये मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू भी कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान कह रहे हैं। नहीं, हिंदू नहीं कह रहे। नहीं, हिंदू चाहते हैं कि नाम लगे ताकि हमारे लोग हमारे पास आए। जी। तो कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर रहते हैं और ऐसे ठेले वाले से, खोमचे वालों से जो है कुछ सामान खरीदते हैं, खाने पीने के सामान लेते हैं। तो उसमें जो है अब जो है डिस्प्ले में उनको लगाना पड़ेगा कि ये दुकान किसका है, वो ऑनर का नाम और मोबाइल नंबर भी हो सके तो लिखना पड़ेगा। तो ये फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी योगी सरकार ने, और इसको लेकर जो है अब पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर में ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि इतना दिन तक सब कुछ सही चल रहा था, जो है इसी बीजेपी को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या ये भी एक वोट पाने का कोई तरीका है या कुछ और है? क्योंकि देश में इस तरह की स्थिति पैदा होने से जो है कम्युनल दंगे भी हो सकते हैं। सर, इसमें कम्युनल दंगे हो सकते, बात ये सही है, मगर इसमें वोट कहाँ मिलेंगे? वहाँ जाएंगे ना, उसमें मुसलमानों के वोट निकल जाएंगे। हाँ, वो तो ऑलरेडी निकल गए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि जो हिंदू एकता है वो हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरह के फरमान से जो है हिंदू खुश होते हैं कि हमको कोई तो ऐसा है जो कि इस तरह का जो आदेश है लेके पारित किया हुआ है। तो आप क्या कहेंगे सर? आप पूरे क्या देश में देखना चाहते हैं कि खाली उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? ये नहीं, मैं कहीं नहीं देखना चाहता हूँ जी। मैं कहीं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं एक ही मराठी आदमी हूँ जो पिछले 43-47 साल से रोज होटल में खाता है। पहले तो दोपहर को भी खाना खाता था, रात को तो खाता ही हूँ, आज भी खाता हूँ। हार्ट अटैक के बाद खाली 1 महीना मैंने नहीं खाया। तो मैं कभी होटल किसका ओनरशिप का है ये देख के नहीं जाता हूँ। फॉरेन में जाता हूँ, वहाँ तो कोई मुझे मालूम भी नहीं होता है कि आप किस प्रकार के धर्म का, कौन है क्या नहीं है, होटल कैसा है वो देख के जाते हैं हम। माल क्या मिल रहा है, टेस्टी है कि नहीं जी। तो मालिक का नाम लगाने से हम नहीं जाते, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो नहीं सोचूंगा कि अच्छा इसके ऊपर मुसलमान का नाम है क्या। उल्टा ऐसा है कि बिरयानी के लिए तो हम उम्र जाते हैं, बिरयानी के लिए तड़ोजा जाते हैं। यहाँ पे भी जो मेरे बिरयानी वाले हैं वो सब मुसलमान हैं। मेरे यहाँ तुम्हारा वो ये जो है नगर सेवक इसके खिलाफ, जितेंद्र के खिलाफ खड़ा हो रहा है, नजीबुल्ला सर, हर साल उसके यहाँ मेरे को मुस्लिम जितने भी फेस्टिवल त्यौहार होते हैं उसमें बिरयानी आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, और बड़े प्यार से वो बिरयानी इतनी भेजता है। मैं बोला मेरी पूरी बिल्डिंग खा सकती है मगर तुम्हारा बिरयानी करके नहीं खाते कुछ लोग। मगर तो ये है ना सर, ये बातें है ना, लेकिन है ना। नहीं, मगर यहाँ क्या है, मेरे बिल्डिंग में गुजराती मारवाड़ी ज़्यादा है, वो वेज है, इसके लिए नहीं खाते। यहाँ के मराठी जो लोग हैं उनको देता हूँ, मैं 4 ही है, उनको देता हूँ बिरयानी और उनको बोलता हूँ ये नजीबुल्ला ने मेरे लिए भेजा है। सर, आप समझ लो कांवड़ यात्रा के दौरान जा रहे हैं, धार्मिक फेस्टिवल में जा रहे हैं, आप प्योर वेजिटेरियन समझ लो हो, और ऐसे दुकानें लगी हुई है, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो अगर आपको ऐसा नाम दिखा कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है, ये हाँ, वहाँ अगर क्या नाम वेज मिल रहा है वहाँ पे, अगर तो मैं खाऊंगा ना, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। उसके नॉन वेज बनाने से मेरे को क्या दिक्कत है? तो अभी जैन फूड बनाते हैं हर एक होटल में, सर बनाते तो उसी किचन में है यहाँ पे बाकी बनता है, तो वो लोग देखते कि वेजिटेरियन है कि नहीं, कम से कम जैन फूड अलग होता है मगर वेजिटेरियन है कि नहीं उतना देखते हैं। नॉनवेज जहाँ सर होता है जाते नहीं। पर अभी मेरे जितने गुजराती दोस्त हैं और वो किसी भी धर्म के हो, सर मेरे साथ ड्रिंक और नॉनवेज खाने के लिए आते हैं। वो बोलते घर में मत बोलो। ये तो बड़ी बात हो गई है। अभी नेक्स्ट जनरेशन तो 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, पब में, इसमें ही मुझे दिखाई देती है सर गुजराती मारवाड़ी। मैं एक बार अहमदाबाद जा रहा था और अभी आप देखेंगे तो मुंबई से अहमदाबाद जितने रोड जो गए हुए हैं हाईवे पे, बहुत सारे ढाबे बन गए हैं सर। मतलब इतने ज़्यादा बन गए हैं कि हर 10 कदम पे आपको, लेकिन सब वेजिटेरियन होटल ज़्यादा करके है, क्योंकि वो गुजरात, लेकिन 90% होटल जो है मुस्लिम के हैं और वेज भी, वेज। हाँ, तो एक बार मैं रुका ऐसे होटल में, तो सब वेजिटेरियन थे हमारे साथ में, तो गए अंदर, तो अंदर देखे तो काउंटर पे
मुस्लिम मौलाना जी होटल थे। तो बोला कि यार यहाँ से निकलो। बोला क्यों? बोलता यार ये मुस्लिम होटल है। तो मैं बोला ठीक है, आपकी इच्छा है तो निकलते हैं। बोला तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये वेजिटेरियन है। बोलता कुछ भी हो, लेकिन हमको भरोसा नहीं है इनके ऊपर। वो आजकल क्या सोशल मीडिया पर थूकते हैं, ये है वो है, सब वायरल जो हुए उसको देख के उनके दिमाग में आता है कि भाई भले वेजिटेरियन लेकिन कुछ अलग ही होगा। तो निकल गए। सर 10 किलोमीटर ढूंढ डाले, कोई हिंदू का होटल नहीं मिला। ओ, ये भी दिक्कतें होती है ना सर। चलिए अब नाम नहीं लिखा था करके हम चले गए। अब नाम लिखेंगे तो बाहर से ही देख लेंगे। तो 10 किलोमीटर तक आपको हिंदू का होटल ही 10 नहीं किलोमीटर मिलेगा। क्या, अहमदाबाद तक नहीं मिला। तो लोग ऐसा नहीं ककड़ी गाजर खा के सब आप हुए। फॉरेन में जाएंगे तो थोड़ा उसका क्या ये है पूछते हैं, ऐसा नहीं होता है। खाना खाना होता है, खाना। लेकिन सर मेरे को ये बताइए, चलो चर्चा तो हमने की है इसके ऊपर, सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? नहीं करना चाहिए। पूरे देश में मुसलमान लोग जो हैं वो दुखी होंगे कि भाई हम इतना अच्छा खाना बनाते हैं, हम हमारे सभी भाइयों के लिए बनाते हैं, हम हिंदू के लिए बनाते हैं। नहीं, जैसे ठेले पे फ्रूट बिक रहा है, वो तो खाना नहीं है ना, वो तो फ्रूट भगवान बिक का रहा है। दिया हुआ फ्रूट। अब वो फ्रूट वाला भी लटकाएगा नीचे, आजम खान ये वो सब लगाएगा, तो धंधे पर असर तो पड़ेगा सर ना। धंधे पर तो असर पड़ेगा, नहीं लगता आपको? सर उसके धंधे मैं पे- आपको बताऊं, अभी ये कावड़िया यात्रा होने दो, उसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे। किसी भी मुस्लिम धर्मीय के किसी भी होटल, ठेला, दुकान, फ्रूट मार्ट, इसके ऊपर 10% से ज्यादा असर नहीं होगा। लोग नहीं मानेंगे। कावड़िया जो है उनको मालूम है ना अंदर बैठा हुआ आदमी कौन है, वो उनको मालूम है, फिर भी जाते हैं ना वहां पे। खाना खाते हैं कि नहीं? अगर हजारों की तादाद में खाना तो वो है, वो ज्यादा उपवास रहते हैं सर, फ्रूट ही खाएंगे ना वो। ठीक है, वॉट एवर इट इज, मगर उनको मालूम है सर, ये देखो चेहरे से मालूम पड़ता है आदमी कौन सी जाति का है या धर्म का है। कम से कम धर्म का तो मालूम पड़ता सर अभी 90% नहीं मालूम पड़ रहा है। है। क्या बात करें? हाँ, मेरे घर के नीचे नारियल वाला, फ्रूट वाला सब जो बैठे हैं, जब मैं पेटीएम करता हूँ तो जब उसमें नाम लिख के आता है तब मालूम पड़ता है कि मुस्लिम है। हाँ, तो फिर आप लेते कि नहीं लेते उसे? लेता हूँ, मतलब लेता क्या है, करें, लेता दूसरा है। ऑप्शन क्या है? नहीं वो लाइन से option वही है बैठे नहीं क्या है, है? लेकिन Option आपको है कि देख नहीं है? आपको देख के भी नहीं लगेगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। और ठीक नाम है। नाम अपन अपन कभी आदमी नाम है कि नहीं, इंसान है कि हाँ, नहीं? बस वही, हम इंसान देख के लेते हैं ना सर। इंसान है कि नहीं? वो अच्छा है, स्वच्छ है, खाना अच्छा परोसता है। अभी नारियल काट रहा है, हाथ लगा रहा है, सब कर रहा है, हाँ, तो ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे मुस्लिम है तो यार पता नहीं फिर क्या। नारियल क्या पानी खा तो रहे हैं। हम उपास के दिन पीते हैं, और फिर वो नहीं, मैं वो सर नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अपयश आएगा ना, वो आप देखेंगे। सर 10% भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2027 में चुनाव है और यहाँ पर योगी और वो अभी मौर्य क्या कर रहे हैं? योगी वो और मौर्य में हिंदुओं जम के को- चल रहा है युद्ध। हाँ, आपस में भी चल रहा है, मगर वो छोड़ो। मगर क्या है ना, हिंदू जो वोट है ना, जी। वो मुसलमानों के खिलाफ आप अत्याचार करेंगे तो एक नहीं होगा। मुसलमान उनके ऊपर डायरेक्ट अत्याचार करते हैं तो करेंगे, और वो मुसलमान अभी वो मूड में नहीं है हिंदुओं के ऊपर जाके अत्याचार करे। वो अपना अपना धंधा करने में मस्त है, मगन है सर। रीच हो रहा है वो बहुत। अभी मुमरा और इसमें जितनी संपत्ति है, करवा, मुमरा, कौसा में, उतनी तो हमारे थाना सिटी में नहीं है। अमीर हो गए सब, अपने अपने धंधे में माहिर है। मुझे एक भंगार वाला मिला था, वो बोला मैं भंगार का धंधा करता हूँ। मैं भंगार वाले को भंगार वाला सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि डब्बा बाटली वाला मेरा बचपन से देखा है मैंने, वो डब्बा बाटली करने वाला। तो मैं बोला तुम्हारा कारोबार कितना है? बोला सर आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, 1000 करोड़ का धंधा है मेरा। मैं बोला भंगार का? बोला बड़े बड़े जहाज आते हैं ना, वो तोड़ने का काम है मेरे पास। अब तक कितने जहाज तोड़ चुका हूँ। सबसे अमीर सर भंगार और वाले एक ही हैं। एक से मेरे को 50 करोड़ 25 करोड़ मिलता है जहाज तोड़ता हूँ तो। बोलो मैं थाना के सब बाकी लोग हैं ना, उनसे मैं अमीर हूँ। हमारी अमीरी हम दिखाते नहीं। जैसे बुरखे में औरत रहती है, वैसा हमारा पैसा जो है वो छुपा हुआ रहता है। धीरू भाई स्टार्टिंग में गुड़ी बेचते थे, हाँ नहीं जो कपड़े का जो ये व्यापार करते थे। ये नहीं, कपड़े का जो बड़े बड़े पावर लूम होते थे ना, वहां से जो स्क्रैप में जो धागा निकलता था सर, वो धागा खरीद के उससे वो बड़े बन गए। क्या बात। और सर पूरा हम लोग अभी क्या क्या करेंगे? कपड़े नहीं पहनेंगे सर। भिवंडी में 90% मुस्लिम लोग काम कर रही है, इसलकरंजी में भी है, मालेगांव में भी है सर। 90% लोग तुम्हारा कपड़ा बनाते हैं, और उसके ऊपर बड़े बड़े कंपनी का सिक्का पड़ता है। और आज की तारीख में सर सैलून चले जाओ आप, हाँ, 99% सब मुस्लिम हो गए। हाँ हाँ हाँ। जो हमारे नाई रहते तो गायब हो गए। रिक्शा कौन चलाते हैं? टैक्सी कौन चला रहे हैं? सब जगह वो है। ओला उबर सब। हाँ, सब उनके पास है। कभी भी ओला उबर में नाम आएगा तो क्या आपके छोड़ देंगे क्या?
छोड़ने की बात नहीं है, मगर आप उसको देखो, वो क्रिमिनल है तो वो किसी भी जाति का हो। बीच में मैंने एक हिंदुत्ववादी पेपर को सूचना की कि आप एक काम करो कि आप रोज जो गुनाह क्राइम रिपोर्ट आता है उसमें जहाँ पे मुस्लिम नाम रहेंगे उनको हाईलाइट करो। मतलब बाकी के लिए 12 पॉइंट यूज करते हो तो 14 पॉइंट में उनके नाम दे दो, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है। सर बाद में ऐसा हो गया कि वो बोला कि हिंदू ज्यादा है क्रिमिनल में। वो बोला हम सोचते कि मुसलमान ही ज्यादा है। वो बोला 10 नाम हिंदुओं के आते हैं तभी 2-3 मुसलमानों के आते हैं क्राइम में। हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उनके क्रिमिनल भी ज्यादा होंगे, सज्जन भी ज्यादा होंगे। तो वह सर कावड़िया का इनका ये कितना फेल जाएगा देखो। शायद कहीं पे इसकी वजह से दंगल भी हो सकते हैं। सर बांग्लादेश जल उठा है रिजर्वेशन के मुद्दे पर, टोटल देश इमरजेंसी और संचार वहां से सब जितने इंडियंस वापस आ रहे हैं। सर वहां पे तो ऐसा है कि वो 70 के दशक में जिन लोगों को दिया उनको बाप जादों को देते रहते हैं, करके मुश्किल हो रही है रिजर्वेशन। देश जल रहा है जी। कल इसके मुद्दे पर ये भी हो सकता है गड़बड़। तो ये सही कदम नहीं है। और आप ऐसे समाज में भावना मत फैलाओ। अब हर एक दूसरे के ऊपर शक करने लगेगा, कैसे चलेगा भाई? उनको भी जीना है, हमको भी जीना है। उन्होंने अगर हमारा बहिष्कार कर दिया तो हमारे कितने नफरत ये हो जाएगी। वो टैक्सी वाला अगर बोलता है कि मैं हिंदू को नहीं लूंगा, हम रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। रिक्शा वाला बोलता है हम रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। एम्बुलेंस वाले सर मुसलमान ड्राइवर है सब, थाना में भी। सर डॉक्टर अगर मुसलमान है तो आप उससे उपचार नहीं करेंगे। आज बम्बई में सर स्पेशलिस्ट जो है उसमें कितने मुसलमान हैं। तो छोड़ो ये कावड़िया वगैरह जो है ना वो फेल जाएगा। कावड़िया जाएंगे जरूर, वो सोचेंगे माल अच्छा नहीं, लेकिन उनको ये थोड़ी कहा गया कि नाम डिस्प्ले देख के यही आप सामान खरीदो, ऐसा तो नहीं ऐसा कहा बोला नहीं। मगर मतलब यही है ना सर उसका। देखो इसका एक पीछे कोई मतलब है कि नाम क्यों आपको इतने सालों के बाद, कावड़िया 150 साल की परंपरा है जी। 150 साल में कभी आपने सोचा नहीं, अभी आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाना है। तो आप एक तरह से बहिष्कार का ही ये कर रहे हैं। चलो एक दूसरे के ऊपर बहिष्कार डालना शुरू करो, फिर कल मुसलमानों के साथ तो दलित भी है, वो आपका बहिष्कार करेंगे, आपके दुकानों का बहिष्कार करेंगे, दलित करेंगे। फिर मराठा ओबीसी के पास नहीं जाएगा और ओबीसी मराठा के पास जाएगा नहीं। ये परसों भुजबल बोले कि एक दूसरे की दुकान पर ओबीसी मराठा करे, तो ये देश में क्या जितनी जाति उतने प्रकार के संघर्ष आप निकालेंगे? ये बहुत गलत कदम उठाया है और ये इनको पॉलिटिकली इतना भारी पड़ने वाला है। अभी लिख के देता हूं, यही अगर रवैया रहा तो 27 में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कतई आदित्यनाथ की नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। चलो धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं कि जो योगी जी का जो फरमान है कि हर ठेले वाला, हर खुमचे वाला जो है डिस्प्ले लगाएगा अपने नाम का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।